जय हिंद मेरे डियर साथी, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं आपका टिश्यू वाला पोर्शन। ठीक है, ये देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम सटीक तरीके से इसे देखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिश्यू। इसके पहले हम सेल वाला पूरा पोर्शन खत्म कर चुके थे। आज हम पूरा देखेंगे एकदम डिटेल में। ये वीडियो वन शॉट होने वाला है, हम इसमें पूरा डिटेल में देखने वाले हैं टिश्यू को। ठीक, तो चलिए देखा बतावा टिश्यू का होला। टिश्यू ठीक लिखिए क्या होता है। जैसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एक आपके पास क्या है, सेल है। तो सेल की जब ग्रुपिंग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो यानी ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। ये टिश्यू आगे जन के क्या बनाता है, आपका आर्गन बनाता है। ठीक है, आर्गन बनाता है, उसके बाद आपका एक आर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, एक आर्गन सिस्टम बनता है, टोटल आर्गन सिस्टम बनता। फिर उससे क्या कर देती है, एक बड़ी सी ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाती है। ठीक, तो मतलब इतना जो प्रोसेस होता है किससे होता है, एक जो सेल से निर्धारित किया जाता है उसी से होता है। मतलब सेल की जब ग्रुपिंग होती है तो लिखेंगे डिफिनेशन, क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ सेल यानी सिमिलर होना चाहिए, उनका फंक्शन भी सिमिलर होना चाहिए और स्ट्रक्चर भी सिमिलर होना चाहिए। तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ठीक, तो टिश्यू समझ में आया तो प्यारा सा डिफिनेशन लिखेंगे। क्या नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल से लीजिए, ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए टिश्यू की जब स्टडी की जाती है तो हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये आप टर्मोलॉजी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू के जरिए इसे पूछा जाता है। क्या यानी जब टिश्यू की स्टडी की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। जैसे सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। उसी तरह से आपकी यानी टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, इतना समझ में आया आपका। तो टिश्यू के बारे में हम लिख दिए। अब टिश्यू क्यों बना, यानी सेल से ही नहीं काम चलने वाला था तो टिश्यू बनाया क्यों गया। देखिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर देते हैं, मतलब जितने भी अपनी सेल की एक्टिविटी होती है, मतलब उनके शरीर के अंदर जितना भी एक्टिविटी होती है एक ही सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। मगर हम सब लोग हैं तो हम सब लोगों में हर एक चीज़ स्पेशल बनाया गया है कि अच्छा ये सिस्टम ये वर्क करेगा, ये सिस्टम ये वर्क करेगा। इसीलिए हमने क्या कर दिया, यानी नेचर ने यानी सेल की क्या कर दी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, ग्रुप बनाया तो क्या बना दिया, टिश्यू बनाया। तो टिश्यू से धीरे धीरे इवोल्यूशन होकर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बन चुका है। ठीक है, तो चलिए इतना था हमारे टिश्यू के बारे में। हम पहुँचते हैं किस पे, यानी इसके बारे में। ठीक, इनके बारे में है। तो टोटल देखा जाए तो क्या हो गया, टोटल देखा जाए तो आप में 4 में डिवीजन किया गया किसे, टिश्यू को। ठीक है, 4 में डिवीजन किया गया। सबसे पहले इपिथेलियल टिश्यू, सबको डिटेल में देखेंगे, एकदम आप ध्यान से सुनिएगा। ये फ्लो चार्ट आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, जैसे हमारे शरीर के ऊपर वाले हिस्से और अंदर वाले हिस्से में जहाँ भी प्रोटेक्शन का काम होता है और लेयरिंग का काम होता है, मतलब लेयर बनाने का काम होता है, कहा क्या कहलाता है, यानी इपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। ठीक, तो इपिथेलियल टिश्यू को हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, इसके कितने पार्ट होते हैं, स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू, कोवाइडल इपिथेलियल टिश्यू, कोलुमिनर इपिथेलियल टिश्यू और सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। ठीक, तो इसे हमें देखना ही देखना है। जैसे मान लेते हैं आपको पूछ दे, डिफाइन करना का दिया है, व्हाट इज टिश्यू, डिफाइन करिए टिश्यू। और इपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में पूछ सकता है, या आपके टिश्यू पूछेगा तो कनेक्टिव टिश्यू को आपका डिटेल में पूछ सकता है। ठीक, मोस्ट पॉसिबिलिटी किसकी होती है, इपिथेलियल टिश्यू को पूछने की, और आपका कनेक्टिव टिश्यू पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। यदि आता है क्वेश्चन तो इस पे नर्वस टिश्यू पे आता है, क्या होता है, एक 60 नोट आपसे पूछ सकता। मगर ये जब पूछेगा तो क्या पूछेगा, आपका पूरा लॉन्ग में आंसर पूछेगा। ठीक है, इन्हीं को हमें पूरा देखना पड़ेगा। देखिए अब कोई भी टिश्यू आए तो मेन चीज़ आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ से आप उस हेडिंग को अप्लाई करिएगा तो आपका बेनिफिट बहुत ही अच्छा एग्जाम में रहेगा। ठीक, जैसे मान लेते आपसे पूछ दे क्या हो गया, स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू, क्या बोलते हैं, स्क्वामस इपिथेलियल। इसके बारे में जो तुम्हें आपको 2-3 लाइन पता है, आप यहाँ से क्या कर दीजिए, पॉइंट वाइज 2-3 लाइन लिख दीजिए। उसके बाद क्या कर दिए, इसका लोकेशन, मतलब ये कहाँ पाया जाता है उसका लोकेशन लिख देंगे। ठीक, जहां जहां पाया जाता है 1-2 पॉइंट आप लोकेशन लिख देंगे। ठीक, उसके लास्ट में आप हेडिंग डालिएगा क्या,
फंक्शन, फंक्शन आप लिख दीजिएगा, जो भी पता रहेगा फंक्शन। इतना चीजें आपको क्या कर देना, हेडिंग के दौरान लिखना ही लिखना पड़ेगा। यदि आपको डायग्राम आता तो यहाँ से इसी के बगल में, यानी इसके बाद ये कैरेक्टर लिखने के बाद आपका छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना दीजिएगा, आपका पूरा क्वेश्चन बन जाने वाला है। ठीक, तो इसी को हम एकदम डिटेल में आज देखने वाले। पहले फ्लो चार्ट देख लीजिए, एक एक करके हम सबको एकदम अच्छे से डिफाइन कर देंगे। पहले दे रखा स्क्वाइमस इपिथेलियल टिश्यू, नाम से ही पता स्क्वाइमस मतलब कैसा शेप रहेगा, स्क्वायर शेप का रहेगा। ठीक, अब आते हैं कि इस पे क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, नाम से ही पता क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप का रहेगा। ठीक, अब आते हैं कि इस पे कॉलुमिनर इपिथेलियल टिश्यू। कॉलुमिनर इपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है, जैसे नाम से ही पता कॉलुमिनर मतलब कॉलम शेप रहेगा। ठीक, सिलिएटेड टिश्यू क्या बोलते हैं, एक ऐसा टिश्यू होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारे शरीर के अंदर जहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब वहां पर सिलिएटेड टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे आपके लोकेशन बता दिया जाएगा, ये आपका जो इस पर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, वेजाइनल ट्रैक होता है, ठीक, वहां सब में तुम्हारा सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो आते हैं किस पे, लास्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं किस पे, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, नाम से ही पता कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या कर देगा, जहां भी रहेगा आपको क्या करेगा, कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लेते हैं आप सिंपली देखो क्या दिया, ये हाथ है तो इस हाथ से मतलब ये मुड़ जा रहा है ना, तो ये हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू करता है। ठीक है, जहां भी वेरियस टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू रहेगा वहां पर ये कनेक्शन का काम करेगा। जैसे इसमें सबसे पहला टिश्यू है क्या, एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, टेंडान है, लिगामेंट है, कार्टिलेज है, बोन है एंड ब्लड है। मगर इन सबको हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं, आप केवल अभी ओवरव्यू समझ लीजिए। ठीक है, एक एक करके हम सबको क्या करेंगे, वन शॉट वीडियो में इसी में सबको अच्छे से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपका यानी कनेक्टिव टिश्यू में इतने पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जहां पर हमारा क्या होता है, मसल वाला पोर्शन रहता है, वहां पर क्या कहलाता है, जो भी टिश्यू पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर टिश्यू। जैसे क्या होता है, वॉलंटरी नेचर। वॉलंटरी मतलब क्या होता है, जो हमारे इच्छा के अनुसार हो। जैसे मतलब हाथ उठा रहे हैं तो हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है, हम जब चाहे चलेंगे, सोएंगे, बैठेंगे, थप्पड़ मार देंगे, ये सब कुछ कर सकते हैं अकॉर्डिंग, तो वॉलंटरी मसल हो जाएगा। इन वॉलंटरी मसल क्या होता है, ऐसा टिश्यू जो हमारे कंट्रोल में न रहे। जैसे खाना खा लिए हमारा पेट डाइजेशन उसे करता है, ऐसा नहीं कि मतलब चलो आज डाइजेशन नहीं करते हैं, कोई टेंशन नहीं, बिहान कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक, जैसे हमारा किडनी फिल्ट्रेशन का काम करता है, तो वो ऐसा नहीं कि मतलब करेंगे चलो आज फिल्टर नहीं करो, साफ पानी पी लेते हैं, तुम भी आराम कर लो, ऐसा नहीं होता है। हमारा लंग्स हो गया, हार्ट बीट हो गया, ये सब क्या स्पेशल टाइप का टिश्यू बनाया जाता है जो इनवॉलंटरी टिश्यू बोलते हैं। ठीक, ये मतलब हमारे इच्छा के अनुसार काम करने वाला नहीं है। और लास्ट में देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होता है, ठीक है, कार्डियक मसल क्या होता है, ये स्पेशल ट्री का टिश्यू पाया जाता है, ओनली हार्ट में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ये केवल और केवल हार्ट वाले पोर्शन में पाया जाता है। ठीक, तो इसे हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। और लास्ट में आपका क्या आता है, नर्वस टिश्यू। किस में आता है, नर्वस टिश्यू आता है। ठीक है, नर्वस टिश्यू, इसमें तुम्हारा क्या होता है, जैसे मान लेते आपको क्या यहाँ कोई टच किया तो तुरंत इंपल्स क्या होगा, ब्रेन को जाता है। कैसे जाता है, इसके बारे में हम एक प्यारा सा स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, और डिटेल में इसे भी देखने वाले हैं। ठीक, तो ये था टोटल आपका यानी टिश्यू वाला पोर्शन। ठीक, ये फ्लो चार्ट आप याद रखिएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 में इसे पूरा हम करके लेकर आएंगे। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।